रायपुर रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट की खबर है। धमाके में सीआरपीएफ के 6 जवान घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि एक जवान की हालत गंभीर है, इलाज फिलहाल जारी है। डेटोनेटर के फटने से ब्लास्ट हुआ है। एक बोगी से दूसरी बोगी में हो रही थी डेटोनेटर की शिफ्टिंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रायपुर से बता रहे हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट की खबर है और इस धमाके में सीआरपीएफ के 6 जवान घायल हो गए हैं। एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज जारी है। डेटोनेटर के फटने से ये ब्लास्ट हुआ है। हालांकि बताया ये जा रहा है हादसे को लेकर कि एक बोगी से दूसरी बोगी में डेटोनेटर की शिफ्टिंग हो रही थी और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। और इस हादसे में 6 जवान घायल हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर है। इस वक्त धमाके में 6 जवान घायल हुए हैं सीआरपीएफ के, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। बताया ये जा रहा है कि एक बोगी से दूसरी बोगी में डेटोनेटर की शिफ्टिंग हो रही थी और इसी बीच यह हादसा हुआ। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। रजनी, वाकई बहुत दुखद है ये हादसा। अभी क्या अपडेट है हादसे को लेकर? जी देखिए, तड़के सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। और सीआरपीएफ के 211 बटालियन के जवान स्पेशल ट्रेन से जम्मू जा रहे थे, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। इस वक्त मैं उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हूँ जहाँ पे ये घटना हुई है। तकरीबन 6 जवान घायल हैं और सभी जवानों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में लाया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी जो हादसा हुआ है उसके कुछ साक्ष्य यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह की घटना है, स्टेशन की सफाई कर दी गई है, घायल जवानों को अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन अगर आप देख पाएं तो प्लेटफॉर्म पर अब भी खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। और प्रत्यक्षदर्शी ये बताते हैं कि सुबह सुबह की घटना है, अचानक ही ये घटना हुई। दोनों तरफ ट्रेनें खड़ी थी और जवान जैसे ही ट्रेन में बैठे उसके बाद ये ब्लास्ट हुआ और आनन फानन में जवानों को निजी अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि अब तक सीआरपीएफ की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है, ना ही जीआरपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, चूक कहाँ हुई, ब्लास्ट कैसे हुआ। कोई भी अधिकारी इस वक्त बात करने को तैयार नहीं है। फिलहाल जो जवान घायल है उनमें से एक गंभीर रूप से घायल है और सभी जवानों को रायपुर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो फिलहाल इंतजार है आधिकारिक बयान के आने का। लेकिन अब तक यही जानकारी सामने आई है कि डेटोनेटर के फटने से यह हादसा हुआ है और डेटोनेटर के फटने से जवान जो हैं वो घायल हुए हैं। और यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर ये घटना हुई है। तड़के सुबह की घटना रही, ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में यात्री मौजूद नहीं थे और कहा जा सकता है कि बड़ी दुर्घटना टल गई। इस वक्त तो काफी भीड़ भी है, तमाम यात्री जो है वो यहाँ पहुंच भी चुके हैं। आखिरकार चूक हुई कैसे ये हादसा हुआ, कैसे, अगर लापरवाही हुई तो कैसे हुई, जवाबदेही किसकी? क्योंकि अभी आप ये बोल रहे हैं कि अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए राजी नहीं है इस पर। जी बिल्कुल, यही सवाल है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, ब्लास्ट कैसे हो गया, रायपुर रेलवे स्टेशन के अंदर ब्लास्ट कैसे हो गया। जो डेटोनेटर ले जाया जा रहा था, क्या उसकी जांच नहीं की गई थी? आखिर क्यों ये घटना हुई, इसको लेकर अभी सवाल बना हुआ है। और जब तक कोई अधिकारी जवाब नहीं देते हैं तब तक यही कहा जा सकता है कि इंतजार करना होगा। ये भी जानकारी सामने आई है कि सीआरपीएफ की तरफ से एफआईआर भी करवाई जा रही है पूरे मामले को लेकर। जीआरपी थाने में ही एफआईआर दर्ज भी करवाई जा रही है। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद कुछ और जानकारी सामने आ पाएगी, ये कहा जा सकता है। लेकिन रजनी, अगर घायलों की हम बात करें, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, उनके बारे में कोई अपडेट अभी मिला है आपको? जी बिल्कुल, जो घायल हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। कुछ घायलों के नाम सामने आए हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। चवन विकास, लक्ष्मण, रमेश लाल, रविंद्र कर, सुनील, दिनेश कुमार पैकरा, ये कुछ घायलों के नाम हैं। तकरीबन 4 से 5 घायलों के नाम हैं जो सामने आए हैं। और फिलहाल सभी जो घायल हैं उनको निजी अस्पताल में ले जाकर इलाज किया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि वहां पर अगर किसी जवान से बात हो सके तो और ज्यादा जानकारी सामने आए कि आखिर किस तरह से ये पूरी घटना हुई। लेकिन फिलहाल अधिकारी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है और तड़के सुबह की घटना है, ऐसे में लोग भी मौजूद नहीं थे। प्रत्यक्षदर्शी भी जो हैं वो भी सिर्फ इतना ही
बता पा रहे हैं कि अचानक ही ब्लास्ट हुआ और उसके बाद आनन फानन में उनको अस्पताल ले जाया गया। तो फिलहाल बहुत ही शुरुआती जानकारी सामने आ पाई है, लेकिन कुछ देर इंतजार के बाद और ज्यादा जो तथ्य हैं वो इस मामले में सामने आएंगे, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि ये हादसा जिस तरह हुआ और अभी आप उसी जगह पर मौजूद हैं, वहां पर की जो सिचुएशन है अभी की अगर हम बात करें तो वो काफी नॉर्मल दिख रही है इस टाइम। लेकिन रजनी, जिस तरह ये हादसा हुआ बहुत दुखद है ये हादसा, लेकिन लापरवाही किसकी हुई है या कैसे ये हादसा हुआ, इस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। बिल्कुल जवाबदेही तय होनी चाहिए। सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो यहाँ पहुंचे, डेटोनेटर उनके साथ था, वो स्पेशल ट्रेन से जा भी रहे थे, यहाँ तक सब कुछ ठीक था। लेकिन ब्लास्ट कैसे हुआ, क्योंकि पहली बार नहीं है कि इस तरह से जवान जा रहे हो या डेटोनेटर ले जाया जा रहा हो, पहले भी ये होता रहा है और ये रूटीन की प्रक्रिया भी कही जा सकती है। हाँ। लेकिन ब्लास्ट किस कारण से हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्लास्ट अगर हुआ तो लापरवाही किसकी थी, कहाँ पर चूक हुई, ये बड़ा सवाल है। और रायपुर रेलवे स्टेशन जैसी जगह पर ब्लास्ट होना कहा जा सकता है अपने आप में पहली घटना है रायपुर रेलवे स्टेशन की जब ब्लास्ट का कोई जो मामला है वो सामने आया हो और 6 जवान घायल हो गए हैं। जो यहाँ पर तस्वीरें अभी हम देख पा रहे हैं उससे भी समझ में आता है कि हादसा कितना गंभीर था। ठीक है, बहुत शुक्रिया रजनी आपका फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये हादसा जिस तरह हुआ वो वाकई बहुत दुखद है। और अभी की अगर बात करें तो एक जवान जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, इसके अलावा 5 ऐसे जवान हैं जिनका हॉस्पिटल में अभी इलाज जारी है।